हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आ गई हूँ मैं एक नए व्लॉग के साथ। तो आप लोग, मुझे ये पूछना था कि आप लोग शायद अब हमारा वीडियो नहीं देख रहे, इसलिए हमारे वीडियो ना वायरल हो रहे हैं, ना आप लोग हमारे लाइव में आ रहे हो। तो ये बहुत गलत कर रहे हो गाइस आप लोग। तो सोचा मैंने आज मैं वीडियो ही बना लेती हूँ, देखती हूँ हमारा वीडियो कौन कौन देखता है। तो जो हमारे चैनल पर नए होंगे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिले। तो आज हम आज हमें ना अपने लाइफ के बारे में आपको कुछ शेयर करना है। एक्चुअली आप लोग भी तो अब हमारी फैमिली ही है, इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोग से भी शेयर कर लूँ। तो काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि मेरे पापा की डेथ कैसे हुई, क्या हुआ अचानक। यही सब टॉपिक है जो मैं आज आप लोग को बताने आई हूँ। तो 2019 का साल था। अगस्त 13 को मेरे पापा की डेथ हो गई थी। उसके कुछ करीबन 6 या 7 दिन पहले 10 साल पहले मेरे पापा को अटैक आया था। तभी डॉक्टर ने कहा था कि तुम ज़्यादा नहीं जी पाओगे, 10 साल ही जी पाओगे। बट तभी मेरे पापा को ऐसे लगा कि नहीं, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया अपने पे। सब कहते हैं ना, माँ बाप लोग कहते हैं कि अरे ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, लेट गो कर देते हैं। लेकिन ये कभी नहीं करना चाहिए गाइस। अगर आपके घर में भी आपके मम्मी पापा बोल रहे हैं कि अरे हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक, नहीं, आप लोग तुरंत जाइए हॉस्पिटल और उनको अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट करवाइए, क्योंकि फिर बाद में बहुत देर हो जाती है गाइस। तो ऐसे करते करते 10 साल बीत गए। तो फिर अचानक से मंगलवार का दिन था, अचानक से पापा को सुबह अटैक आया 12 बजे। बट मेरे पापा को ऐसा लगा कि शायद एसिडिटी वगैरह होगी, इसलिए अटैक आया होगा। तो ये बात मैं इसलिए आप लोगों को गाइस बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा कुछ हो आपके फैमिली में भी, तो आप लोग तुरंत हॉस्पिटल जा सकें। तो मैं तो जॉब पे थी, तो घर में कोई नहीं था, पापा और मम्मी थे। तो पापा को ऐसा लगे कि एसिडिटी होगी, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो पापा सोचे कि चलो थोड़ा राउंड लगा लेता हूँ बाहर, ठीक हो जाएगा। ऐसा करते करते 1 बज गया। 1 बज गया, फिर पापा राउंड लगाए तो भी ठीक नहीं हुआ। फिर पापा ने सोचा चलो मैं ज्योति को फ़ोन कर लेता हूँ। फिर मैं ऑफ़िस में काम कर रही थी तो पापा का फ़ोन आया। तो मैंने पूछा पापा को कि पापा क्या हुआ। तो पापा ने बोला ऐसा ऐसा हो रहा है, अब मैं तुम्हें फ़ोन कर लिया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने उनको बोला ऐसा है तो पापा मैं छुट्टी लेके आ जाती हूँ। तो फिर भी उन्होंने मुझे बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम काम करो, तुमसे बात कर लिया हूँ तो ठीक हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मेरा मन नहीं लग रहा था काम करने में, क्या हुआ ऐसे सोच रही थी। फिर 4 बजे मैंने वापस फ़ोन किया पापा को। तो मम्मी ने बोला ज्योति अब तुम आ जाओ, पापा तो ऐसे ही बोल रहे हैं, उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है चलो मम्मी मैं आती हूँ। तो हमें तभी नहीं पता था कि पापा को अटैक आया है। हमें तो ऐसा था कि चलो ऐसे ही चेस्ट पेन हो रहा है, कुछ होगा, एक बार हॉस्पिटल जाके आते हैं। तो फिर हम घर पे पहुँचे, देखे पापा की हालत ख़राब थी। तो हमने पापा को बोला चलो पापा हम हॉस्पिटल चलते हैं। और एक्चुअली वहाँ पे हम वापी करके एक है सिटी, वहाँ पे ना ज़्यादा हॉस्पिटल अच्छी नहीं है। तो हम हॉस्पिटल ले गए, एक शेल्बी हॉस्पिटल करके था, वहाँ ले गए हम। तो वो लोग को भी नहीं समझ में आ रहा था कि पापा को हुआ क्या है। तो मैंने बोला कि एक काम करो आप लोग ईसीजी कर लो। तो उन्होंने ईसीजी किया पापा का, तो ईसीजी में थोड़े बहुत चेंजेस आए। तो भी उन लोग को नहीं पता चल रहा है कि अटैक आया है क्या। तो मैं भी पहले है ना हॉस्पिटल में काम कर चुकी हूँ, तो थोड़े बहुत कांटेक्ट मेरे भी थे डॉक्टर के। तो मैंने एक डॉक्टर को पापा की रिपोर्ट भेजी कि मैंने बोला उनको डॉक्टर ये मेरे पापा की रिपोर्ट है, आप लोग देखो क्या हुआ है पापा को। तो उन्होंने मुझे बोला ज्योति तुम्हारे पापा को तो अटैक आया है। तो जब पता है पहले लोग कहावत बोलते हैं कि पैरों तले ज़मीन खिसक जाना, मैं सोचती थी ऐसा कुछ होता भी होगा। जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम्हारे पापा को अटैक आया, तो मैं तो एकदम ब्लैंक हो गई कि अब मैं क्या करूं। मेरे साथ कोई था भी नहीं गाइस, मैं अकेली थी।
मेरी बहन है वो प्रेग्नेंट थी, वो नहीं आई। मेरा बड़ा वाला भाई हमें छोड़ के चला गया है, वो हमसे वैसे भी बात नहीं करता था। तो फिर मैं सोचूं करूँ तो करूँ क्या, अब मम्मी को कैसे बताऊँ कि मम्मी ऐसा सब कुछ भी हुआ है। तो फिर मैंने सोचा क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैंने छोटे वाले भाई को फ़ोन किया, तो उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, क्योंकि वो जॉब पे था तो उसका फ़ोन बंद रहता है। तो उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर मैंने अपनी बड़ी बहन को फ़ोन किया और बोला कि दीदी ऐसा ऐसा है, अब क्या करना है। पापा को तुरंत एडमिट तो करना ही पड़ेगा, और मम्मी को क्या बोलूँ मैं। फिर तब मैं पैसे लेके नहीं निकली थी, तो मैं घर गई पैसे लेने। तो मम्मी ने मुझे पूछा क्या हुआ क्या हुआ। तब मम्मी को तो नहीं बता सकते ना, वरना मम्मी को भी फिर संभालना मुश्किल हो जाता। तो मैंने मम्मी को बोला अरे मम्मी कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा एसिडिटी का प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा। बस मैं पैसा लेने आई हूँ घर पे, अपना एटीएम लेके जाती हूँ और थोड़े बहुत ट्रीटमेंट होगी, उसके पैसे देने हैं इसलिए आई हूँ। तो मम्मी ने बोला ठीक है जाओ तुम पापा का अच्छे से ट्रीटमेंट करवा के जल्दी घर ले आना। तो मैंने बोला ठीक है मम्मी, घर ले आऊँगी, जल्दी ले आऊँगी। अब मुझे थोड़ी ना पता था गाइस कि अब मैं पापा को लेके जा रही हूँ, अब पापा फिर कभी घर नहीं आएंगे। तो उतने में बड़ी दीदी आती है और बोलती है कि ज्योति हम भी चलेंगे। तो हमने बोला ठीक है दीदी, हमारे पास ऐसे भी कोई नहीं है, आप चलो। फिर हम वहाँ हॉस्पिटल गए, तो वहाँ हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि देखो यहाँ पे हार्ट अटैक का कोई इलाज नहीं है, आपको दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। तो हमने पूछा कौन सा हॉस्पिटल, तो उन्होंने बताया हरिया। तो वहाँ पे हरिया हॉस्पिटल सबसे थर्ड क्लास हॉस्पिटल है, वहाँ पे जिंदे इंसान को भी वो लोग मार डालते हैं। तो मैंने उन लोग को बोला कि नहीं हम वहाँ तो नहीं जाएंगे, आप कोई और हॉस्पिटल बताओ। तो उन्होंने बोला देखो वापी में वैसे भी कोई हॉस्पिटल नहीं है हार्ट अटैक की, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी मशीनें हैं, डेफिनेटली आपके पापा ठीक हो जाएंगे। तो हमने सोचा चलो ठीक है ले चलते हैं, सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया था हमने। फिर हमने बोला ठीक है चलो एम्बुलेंस करवा दो। तो दीदी ने बोला ठीक है ज्योति, मैं पापा के साथ एम्बुलेंस में बैठती हूँ, तुम एक्टिवा लेकर पीछे पीछे आओ। तो फिर हम पापा को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए चले गए। तो हम वहाँ गए, तो वहाँ पे पापा को तुरंत एडमिट कर लिया और बोला तुम्हारे पापा को अटैक आया है, तो उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, पहले तो एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। तो हमने बोला ठीक है ठीक है। तो उन्होंने बोला तुम्हारे घर का कोई बड़ा पर्सन लेके आओ, मतलब कोई बड़े बुजुर्ग हो उनको लेके आओ। तो हमने डॉक्टर को बोला देखो डॉक्टर हमारे घर में कोई नहीं है बड़ा, मैं ही हूँ सब कुछ। तो उन्होंने बोला बेटा तुम बहुत छोटी हो, तुम नहीं संभाल पाओगी ये सब। मैंने बोला नहीं डॉक्टर अब जो भी हो हमें बताएं। तो गाइस आदि की स्टोरी मैं आपको दूसरे व्लॉग में बताऊँगी। तो ठीक है गाइस, बाय 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 बाय।